सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 11 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने किस नाम से मानव हाथी संघर्ष पर राष्ट्रीय पोर्टल को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा सुरक्षया। तो हमारे पर्यावरण मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर हैं। उन्होंने कहा है कि देश में हर साल मानव और हाथी के बीच में लड़ाई के कारण कम से कम 500 लोग और 100 हाथी मारे जाते हैं। तो अभी इसी के लिए सुरक्षया नाम से ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें मानव हाथी संघर्ष प्रबंधन पर सर्वोत्तम अभ्यास के लिए पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से डॉक्यूमेंट जारी किए गए हैं। और इन डॉक्यूमेंट्स में कई सुरक्षा प्रबंधों का जिक्र है, जिसमें मानव और हाथियों के बीच संघर्ष को रोकने के तरीके बताए गए हैं। क्या नाम है इस पोर्टल का? सुरक्षया। बाकी ये जो पोर्टल आपको दिख रहे हैं एस्पायर ई पोर्टल, इसे आपको याद होगा इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया था ऑटोमोबाइल क्षेत्र में विकास के लिए। लीड पोर्टल दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया था स्टूडेंट्स के लिए। और असीम पोर्टल, इसका मतलब होता है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू की है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ की सरकार ने। तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने ये नई योजना शुरू की है, जिसके तहत राज्य में वनवासियों के विकास के लिए कार्य किए जाएंगे। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है, वनवासियों को खुशहाल और वनांचल के गांवों को स्वावलंबी बनाना। और इस योजना को अभी विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर लॉन्च किया गया था। तो क्या नाम है इस योजना का? इंदिरा वन मितान योजना। अच्छा, इंदिरा से एक और योजना आपको याद आ रही होगी, राजस्थान सरकार की है वो योजना, इंदिरा रसोई योजना, जिसमें गरीबों और जरूरतमंदों को 8 रुपए में भोजन दिया जाएगा। इसे इसी महीने 20 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा राजस्थान सरकार के द्वारा। पढ़ा था हम लोगों ने। अब बात छत्तीसगढ़ की है, तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। कैपिटल रायपुर है, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, गवर्नर हैं अनुसुईया उइके और यहाँ के चीफ जस्टिस का नाम है PR रामचंद्रन मेनन। और छत्तीसगढ़ में ही आपको मिलेगा नया रायपुर, जिसका अब नाम चेंज होकर के अटल नगर कर दिया गया है। और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भारत का पहला गार्बेज कैफे भी खुला है। और अभी आपको याद होगा छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी शुरू की थी। और छत्तीसगढ़ के जो पहले मुख्यमंत्री हैं अजीत जोगी, उनका निधन हो गया है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने पढ़ई तुहर द्वार पोर्टल भी लॉन्च किया था। उसके अलावा होम डिलीवरी के लिए CG हार्ट योजना भी शुरू की थी। जबकि छत्तीसगढ़ पुलिस ने होम क्वारंटाइन लोगों के लिए रक्षा सर्व एप्लीकेशन लॉन्च किया था। और छत्तीसगढ़ की पुलिस कर्मियों को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए स्पंदन योजना शुरू की गई थी। रोजगार संगी मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। इसके अलावा पशुपालकों को लाभ पहुंचाने के लिए पशुधन न्याय योजना भी शुरू की थी। और भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत छत्तीसगढ़ में ही शुरू हुई है। इसके अलावा भी आपको याद भी होगा तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना भी शुरू की थी। और फरवरी से लेकर जून तक नीति आयोग के द्वारा रैंक किए गए आकांक्षात्मक जिलों की सूची में छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला टॉप पे रहा था। तो इतने करंट अफेयर्स बनते हैं आपके छत्तीसगढ़ से जो आपको याद रखने हैं। बाकी यहाँ पे देखो 3 नेशनल पार्क आपको याद रखने हैं, इंद्रावती नेशनल पार्क, किंगर वैली नेशनल पार्क और गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ये तो वैसे छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस IIT ने स्वदेशी बीज गेंद विकसित किया है? तो आंसर होगा IIT कानपुर ने। तो अभी IIT कानपुर ने BEEG नाम से स्वदेशी बीज गेंद को विकसित किया है। बीज गेंद मतलब सीड बॉल्स, और BEEG मतलब क्या हो गया? बायो कंपोस्ट एनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल। अब ये क्या होते हैं? तो इसमें बीज, खाद और मिट्टी को मिक्स करके उनकी बॉल्स बना दी जाती है। तो इससे क्या फायदा होता है? आपको पौधे लगाने के लिए गड्ढे खोदने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आप ऊपर जमीन में इन सीड बॉल्स को डाल दो, पानी वगैरह डालोगे, पौधे अपने आप उग जाएंगे। बाकी IIT खड़गपुर की बात करेंगे तो ये भी न्यूज में था, क्योंकि IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं को, रिसर्चर्स को गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। पढ़ा था हम लोगों ने। बाकी IIT मद्रास की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। अभी आपने पढ़ा होगा, इसने प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में दुनिया का पहला ऑनलाइन BSc डिग्री कोर्स शुरू किया था। और अभी HRD मंत्रालय ने जो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग जारी की थी, उसमें ओवरऑल कैटेगरी में टॉप पे रहा था IIT मद्रास।
वैसे अभी आईआईटी मद्रास ने ही पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट भी तैयार की है जिसका नाम है मेडिकैब। और आईआईटी दिल्ली की बात करेंगे तो विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट तैयार की थी जिसका नाम है कोरोश्योर। और कोपाल 19 एप्लीकेशन भी इसने तैयार किया था और प्रकृति नाम से डैशबोर्ड भी बनाया था कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए। उसके अलावा एन सेफ नाम से रीयूजेबल मास्क भी तैयार किया आईआईटी दिल्ली ने। तो ये भी आपको याद रखनी है, चीजें भूलना नहीं है। बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बोला था, जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की हमारी सीरीज चल रही है जनवरी से लेके जून तक, उसमें रैंकिंग एंड इंडेक्सेस का ऑडियो बना करके मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने मुझे खबरी एप्लीकेशन पे फॉलो कर रखा होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल गया होगा। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा, तो वहां जाकर के उसको सुन लीजिएगा और फिर मत बोलिएगा कि बताया नहीं। तो कल तो रैंकिंग एंड इंडेक्सेस का ऑडियो आ गया है और उससे एक दिन पहले अवार्ड्स का, पुरस्कारों का सेकंड वाला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। तो अगर वो भी आपने नहीं सुना है तो वो भी आप जरूर सुनिएगा और अगर पसंद आता है तो उसे लाइक करना और शेयर जरूर कर देना बस। और इस वीडियो को भी लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 अगस्त को। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय हर साल 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के रूप में, यानी कि विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाते हैं। और मंत्रालय ने इस अवसर पर जैव ईंधन की और आत्मनिर्भर भारत के विषय पर एक वेबिनार का आयोजन भी किया। तो क्या रहा इसका विषय, क्या रही इसकी थीम? जैव ईंधन की और आत्मनिर्भर भारत, बायोफ्यूल टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। अच्छा, हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। अच्छा, जैव ईंधन से आपको एक पॉइंट मैं हमेशा बताता हूं, अगर डेली आप लोग हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे तो कई बार मैं आपको बता चुका हूं, जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला हमारा पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा राजस्थान है। अच्छा, ये तो बात हो गई विश्व जैव ईंधन दिवस की। 10 अगस्त को हम वर्ल्ड लायन डे भी मनाते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है, विश्व बाघ दिवस, तो ये हम 29 जुलाई को मनाते हैं। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना और आप इसी तरह से चीजों में कंफ्यूज न हो, इसीलिए मैं आप लोगों का रिवीजन करवाता हूं टाइम टू टाइम, इसी तरह से कंफ्यूजिंग वाले फैक्ट को लेकर के इस करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में। अगर आप ये वीडियो देखते होंगे तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ आपको पुराने मंथ के करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कराया जाएगा, इंपॉर्टेंट डेज का रिवीजन भी कराया जाएगा, साथ में स्टैटिक क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को कवर करवाता हूँ। और स्टैटिक क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं, जो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं स्टैटिक क्वेश्चंस, वो मैं आपको कवर करवाता हूँ। क्योंकि आजकल एग्जाम का पैटर्न यही है, जो आपके करंट अफेयर्स चल रहे हैं वहीं से स्टैटिक बन के आता है। क्योंकि एग्जामिनर भी ये चेक करता है कि आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, और पढ़ रहे हो तो कितने ध्यान से पढ़ रहे हो, और उसी करंट अफेयर से वो स्टैटिक बना करके डाल देता है। जैसे एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। आपके एग्जाम में पूछा जाता है पोबा रिजर्व फॉरेस्ट ये किस राज्य में है? तो ये आसाम में है। अब ये आपसे क्यों पूछा गया? क्योंकि ये आपके करंट अफेयर्स का पार्ट है। हम लोगों ने पढ़ा था, आपको याद होगा, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को अपग्रेड किया जाएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और यहीं से बन गया आपका स्टैटिक क्वेश्चन। उसी तरह से आपके एग्जाम में पूछा जाता है देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये किस राज्य में है? तो ये असम में है। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया? क्योंकि ये आपके करंट अफेयर्स का पार्ट है। पढ़ा था ना हम लोगों ने, देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको अपग्रेड किया जाएगा नेशनल पार्क में। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन्होंने देखा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछी जा रही है, नेशनल पार्क्स पूछे जा रहे हैं, तो जितने भी नेशनल पार्क्स होंगे उनकी लिस्ट निकालेंगे, उनको रटना चालू कर देंगे। ऐसे नहीं होता है, कितना रटोगे भूल जाओगे। तो अंधी दौड़ में नहीं दौड़ना है, आंखें खुली रखनी और दिमाग से काम करना है। तो स्टैटिक क्वेश्चन मैक्सिमम पोर्शन वही आता है जो आपके करंट अफेयर्स में आप लोग पढ़ रहे हो। और उस करंट अफेयर्स के रिविजन वाले वीडियो में मैं आपके यहीं से स्टैटिक निकालता हूँ। डेली के 10 स्टैटिक आपको कवर करवाता हूँ और वो आपके करंट अफेयर्स से ही निकाल करके मैं आपके तैयार करवाता हूँ। और ऐसा नहीं है एक शीट एक बार, एक क्वेश्चन एक बार कवर करवा दे तो रिपीट नहीं होगा, वो शीट कई बार मैं रिपीट करूंगा ताकि आपका रिवीजन होता रहे। तभी तो उस वीडियो को हम रिवीजन वीडियो बोलते हैं। तो अगर आप लोग पढ़ाई के प्रति सीरियस हैं और अगर वाकई स्टडी करना चाहते हैं तो उस वीडियो को विजिट जरूर करा करें। बहुत मेहनत से बनाता हूँ आप लोगों के लिए वो वीडियो, ताकि आप लोगों का रिवीजन हो सके। बाकी जो स्टूडेंट वो वीडियो देखते हैं तो वहाँ पे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लोग देखें, आपको उनका रेस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि वो काफी टाइम से वो वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता है उस वीडियो की अहमियत क्या है। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर ट्रैफिक सिग्नल पर महिला की आकृति लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा मुंबई।
तो ब्रह्म मुंबई नगर पालिका ने समानता को बढ़ावा देने के लिए मुंबई के दादर में एक ट्रैफिक सिग्नल पर महिला की आकृति बनाई है। अब बात मुंबई की है, जो कि कैपिटल है आपके महाराष्ट्र की। तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र, कैपिटल इसकी मुंबई हो गई। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। बॉम्बे हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने थे अभी, दीपांकर दत्त नाम है उनका। और अभी हमने पढ़ा भी था कि महाराष्ट्र ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया था और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बना है। उसके अलावा बिजली लाइनों और ट्रांसमिशन टावरों का निरीक्षण करने के लिए ड्रोन को यूज करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। इसके अलावा एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर ये स्थापित किया गया है महाराष्ट्र में ही। और अभी महाराष्ट्र सरकार ने महारोजगार पोर्टल भी शुरू किया था और महा से ही याद रखो महापरवाना योजना भी शुरू की थी राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए। इसके अलावा मुंबई में बाढ़ की चेतावनी के लिए एक सिस्टम भी लॉन्च किया था जिसका नाम है आई फ्लोज। अभी महाराष्ट्र ने अपनी पर्यावरण मंत्रालय का नाम भी चेंज कर लिया, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग कर लिया। और मर्सर के जो कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020 आया था उसमें भारत में सबसे महंगा शहर रहा है मुंबई, 60वें नंबर पे है ये पूरी दुनिया में। तो टॉप पे तो हांगकांग है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखें, बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में शहरी क्षेत्र में वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने शहरी इलाकों में आदिवासियों को रहने के लिए 2006 में लाए गए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत घर बनाने के लिए जंगल की जमीन दे दी है और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बारे में आपको पीछे बता चुका हूं ऑलरेडी। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा योगेंद्र यादव ने। तो इस बुक में भारतीय लोकतंत्र को जानने के बारे में यानी कि उसके बारे में बताया गया है। इस बुक में क्या नाम है बुक का? मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, जिसको लिखा है योगेंद्र यादव ने। अच्छा, ये तो योगेंद्र यादव है। अगर यतीश यादव की बात करेंगे, इन्होंने भी एक बुक लिखी थी जिसका नाम है रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन। और अगर यादव की ही बात चल रही है तो निरुपमा यादव को आप कैसे भूल सकते हो? विशेष कोड टू विन नाम की बुक लिखा है इन्होंने अभी। और CAV पट्टाभी की बात करेंगे, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन नाम की बुक लिखी इन्होंने और इसको लॉन्च किया था हमारे वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू जी ने। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में भारत ने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कितनी रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया? तो आंसर होगा 101। तो अभी रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए 101 डिफेंस इक्विपमेंट्स के इंपोर्ट पर रोक लगा दी है। और इससे क्या होगा? तो इस फैसले से इंडियन डिफेंस सेक्टर को बड़े अवसर मिलेंगे। और रक्षा मंत्री कौन है? हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है लखनऊ। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में किस देश ने पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति घोषित की है? तो आंसर होगा मॉरिशस ने। तो अभी मॉरिशस ने स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। एक्चुअली में जापान का एक जहाज है MV वाकाशिया, वो मॉरिशस में एक चट्टान में फंस गया जिसे समुद्र में लीक होना शुरू हो गया और 2 हफ्ते से कंटिन्यू आसपास के पानी में कई टन ईंधन का रिसाव हो चुका है। अब बात मॉरिशस की है तो ये रहा मैप में मॉरिशस, कैपिटल इसकी पोर्ट लुइस है, प्रधानमंत्री है प्रवीण जुगनॉथ और प्रेसिडेंट है पृथ्वीराज रूपन। बढ़ते आगे। फिर किस राज्य में देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण इकोसिस्टम के लिए एक पार्क स्थापित करेगा और इस तरह से ये देश का पहला इस तरह का पार्क होगा। इसके लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे और इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक व्हीकल से एक पॉइंट याद करवाता हूं आपको। अभी हम लोगों ने पढ़ा था दिल्ली सरकार ने अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए नई पॉलिसी तैयार की है जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद को बढ़ावा मिल सके। कई तरह की छूट आपको इसमें मिलेगी, जैसे कि आपको रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह, रोड टैक्स वगैरह नहीं देना होगा। अब यहाँ तमिलनाडु की बात है तो ये रहा मैप में तमिलनाडु, कैपिटल चेन्नई है और चेन्नई में आपको मिलेगा चमड़ा अनुसंधान केंद्र। मुख्यमंत्री हैं एड्डापड्डी के पलानीस्वामी और इनको भी आपको याद होगा पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया था। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। इसके अलावा अभी तमिलनाडु ने अपने 3 मेट्रो स्टेशनों का नाम भी बदला है और तमिलनाडु ने ही निशुल्क मास्क वितरण योजना भी शुरू की है। और तमिलनाडु से एक बच्ची का नाम जरूर याद रखो, M नेत्रा। यूनाइटेड नेशन के गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया उनको।
इसके अलावा आरबीआई की रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया था कि वित्त वर्ष 2020-21 में बाजार कर्ज के मामले में तमिलनाडु टॉप पे है। और सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया था कि 2019 में समुद्री मछली उत्पादन में टॉप पे रहा है तमिलनाडु। और तमिलनाडु में ही आपको याद होगा मोदी किचन पहल भी शुरू हुई थी। तमिलनाडु के तंजावुर नेती वर्क्स और अरम्बवुर वुड नक्काशी को जीआई टैग मिल चुका है। तमिलनाडु से वैसे डिंडीगुल ताले को भी और कंडांगी साड़ियों को भी और यहाँ की इरोड की हल्दी को भी जीआई टैग मिल चुका है। इसके अलावा 2019-20 के लिए सूक्ष्म सिंचाई के तहत कवरेज में टॉप पे रहा था तमिलनाडु। और भारत का पहला संगीत संग्रहालय ये भी आपका बना है तमिलनाडु में। और अभी तमिलनाडु का 38वां जिला कौन सा बना था? मयिलादुथुराई। तो ये याद रखना, बढ़ते आगे। फिर है प्रधानमंत्री के द्वारा भारत को कचरा मुक्त करने के लिए शुरू किए गए विशेष अभियान का नाम किया है, तो आंसर होगा गंदगी मुक्त भारत। तो अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को कचरा मुक्त करने के लिए गंदगी मुक्त भारत नाम से एक सप्ताह का अभियान शुरू किया है। तो इसमें स्वच्छता को हमारे व्यवहार में ढालने पर जोर दिया जाएगा और ये अभियान 8 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगा। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का भी उद्घाटन किया है। तो इस केंद्र में लोगों को स्वच्छ भारत मिशन की सफलता और स्वच्छता के फायदे के बारे में बताया जाएगा। अच्छा, यहीं पे एक और मैं आपको पॉइंट बताऊंगा, ध्यान से सुनना। अभी भारतीय रेलवे भी 10 अगस्त से 15 अगस्त तक स्वच्छता सप्ताह का आयोजन कर रहा है। अच्छा, एक पॉइंट और रिवाइज कराता हूँ, सुनो। आपको याद होगा स्टेशनों की जो स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट आई थी 2019 की, उसमें टॉप पे कौन सा स्टेशन था? जोधपुर स्टेशन। फिर जयपुर स्टेशन रहा था और फिर रहा था दुर्गापुर रेलवे स्टेशन। तो ये भी आपको याद रखना है, बढ़ते आगे। फिर है अभी किस भारतीय संगठन को फूड विजन 2050 पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो आंसर होगा नंदी फाउंडेशन को। तो अभी रॉकफेलर फाउंडेशन ने न्यूयॉर्क में घोषित फूड सिस्टम विजन 2050 अवार्ड्स के लिए दुनिया के टॉप 10 विजनरीज में से एक के रूप में हैदराबाद में स्थित एनजीओ नंदी फाउंडेशन को चुना है। तो इसमें नंदी फाउंडेशन को $2 लाख की पुरस्कार राशि दी जाएगी। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था अमेजिंग अयोध्या नाम की जो बुक है इसको किसने लिखा है? तो सही उत्तर होगा नीना रॉय ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज हाँ, एक और बात आपको बतानी है, आज शाम को वीकली करंट अफेयर्स वाला जो जुलाई मंथ का लास्ट वाला पार्ट बाकी है उसको हम कवर करेंगे। शाम को 6 बजे आना मत भूलिएगा और उसकी क्विज भी आपको अपनी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। तो गाइज इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इससे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।